बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्जा आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, डील डील डील, ये डील का लफ्ज ना सिर्फ शहर इक़्तिदार बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। और ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के बाद तो इस लफ्ज ने मजीद अहमियत इख्तियार कर ली है। और अब ये डील जो है ये एक अगले मरहले के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, और वो है इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान की डील। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि अगर बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान की बहनों की रिहाई किसी अगर डील का नतीजा है, तो क्या यह मुमकिन है कि इमरान खान की भी रिहाई डील के नतीजे में हो? और अगर इमरान खान साहब की रिहाई डील के नतीजे में होती है तो किन शराइत पर होगी? क्या इस रिहाई के गारंटर जो हैं वो कौन होंगे? फिर इस्टेब्लिशमेंट की क्या मजबूरी है? इस्टेब्लिशमेंट को कौन सा मसला दरपेश आ चुका है कि वो इमरान खान के साथ इस मौका पर रिहाई डील करना चाहेंगे? फिर इमरान खान को अगर डील ही करना थी तो फिर इतना अरसा उन्होंने जेल में क्यों गुजारा? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त आम पाकिस्तानी के जहन में उठ रहे हैं और वो इसका जवाब चाहता है। लेकिन बदकिस्मती से इनका जवाब किसी के पास भी नहीं है, और सब जो है वो सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं, सब अपने अपने एनालिसिस पेश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, और ये जो हालिया डील का जो अमल चल रहा है, इस डील के मुतल्लिका जो अहम मालूमात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कौन किसके साथ मिल रहा है या मिलने जा रहा है। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, ये डील का लफ्ज कुछ दिन पहले से सामने आया जब बुशरा बीबी साहबा की अचानक रिहाई होती है। फिर उनके खिलाफ ना तो कोई और मुकदमा बनता है, बल्कि उनको एक सहूलतकारी के साथ जो है ना सिर्फ अडयाला जेल से बाहर निकाला जाता है, फिर उनको KPK तक भी पहुंचाया जाता है। और ये सरकारी प्रोटोकॉल में होता है, ना सिर्फ सरकारी प्रोटोकॉल में बल्कि वो स्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे ही जाती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इस बात का एतराफ जो है वो गंडापुर साहब ने जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हलफबरदारी की तकरीब थी ईवान सदर में, उस दिन उन्होंने इस चीज का एतराफ भी कर लिया था। फिर उसके अलावा जितनी भी डेवलपमेंट उस दिन के बाद से लेकर आज तक की हुई हैं, उनके अगर ताने बाने बुने जाएं, अगर वो जो नुक्ते हैं उनको अगर जोड़ा जाए, तो वो डील कहीं ना कहीं जरूर जो है वो दिखाई देती है। और इस डील का जो लफ्ज है इसको अहमियत दे दी है ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर हैं, बल्कि वो हुकूमत के अहम तरीन वजीर भी हैं, यानी कि वफाकी वजीर दिफा भी हैं। अब उन्होंने भी कह दिया है कि ये डील के बगैर मुमकिन नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डील अब जो है ये इमरान खान साहब के मामले पे भी होने जा रही है? तो इस हवाले से नाज़रीन इतलात ये हैं कि इस मामले पे जो है वो काम शुरू हो चुका है, और ये सिर्फ काम जो है वो सिर्फ PTI की हद तक या हुकूमती हद तक नहीं है, बल्कि इस डील जो माजी में जो डील्स होती रही हैं, ये जो डील करने वाले हैं वही इस सारे मामले के पीछे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट की ही इस हवाले से जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। और ये अमल जो है वो हमें उस वक्त से दिखाई दिया, ये जो डील वाली साइड पे जो चलने वाला जो एक सफर है, ये उस वक्त से हमें दिखाई दिया जब ISI में एक बड़ी तब्दीली होती है। नदीम अंजुम साहब ISI से फारिग होते हैं, आसिम मलिक साहब आते हैं। आसिम मलिक साहब की तरफ से जो है कुछ तब्दीलियां ISI में भी की जाती हैं, और उसमें हमने देखा कि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को भी तब्दील किया गया, और उसके अलावा और दीगर बहुत सी आम जो पोस्टों पर मौजूद लोग थे उनको भी तब्दील किया गया। और उसके बाद एक नई टीम यहाँ पे आकर बैठती है। अब जब नई टीम आती है तो पॉलिसीज जो है वो कुछ चेंज होती है, और पॉलिसीज जो है वो चेंज इस हद तक तो हुई कि इमरान खान और उनकी जो फैमिली के साथ जुड़ी हुई जो शख्सियात हैं, खासकर खवातीन, उनको थोड़ा सा जो है वो एक सेफ एग्जिट दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये डील इस हद तक तो काबिल कबूल नजर आती है, और यकीनी तौर पर ऐसा ही हुआ है। तो अब उनकी रिहाई तो हो चुकी। अच्छा, अब इस हवाले से हमारे जो अंदरूनी राय हैं वो ये बताते हैं कि ये जो सारा मामला हुआ, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम शख्सियात, मुझे एक दो का नाम याद भी है, पता भी है, लेकिन मैं किसी वजह से जो है उनको नहीं लूंगा। लेकिन इसमें जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इस्टेब्लिशमेंट के इधर से कुछ लोग हैं उनका रोल है, और उसमें PTI की तरफ से अगर बात करें तो उसमें गंडापुर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उन्होंने बुशरा बीबी साहबा की रिहाई और उसके बाद इमरान खान साहबा की बहनों की रिहाई में उनका एक किरदार है।
और उन्होंने जो यकीन दहानियाँ कराई हैं इस्टेब्लिशमेंट को, उसके मुताबिक ही चीज़ें आगे आने वाले दिनों में जो है वो इस्टेब्लिश होंगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की रिहाई क्या डील के नतीजे में होगी। तो उस सिलसिले में अभी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब ये कोशिशें कब बार आवर साबित होंगी ये अभी तक किसी को नहीं पता। और माजी में हमने देखा है कि बारहा जो है वो ग्रुप्स जो हैं, बारहा जो है वो पैनल्स जो है वो बार्गेनिंग्स के चक्कर में जो है वो अपने अपने तौर पर जो है वो घोड़े दौड़ाते रहे, लेकिन वो मामला किसी साइड पे सुलझा नहीं था। और अब भी जो है ये कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। दरमियान में हमने देखा कि एक लंबे अरसे तक ये बिल्कुल दरवाजे बंद थे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी। पसे पर्दा अगर कुछ छोटी मोटी कोशिशें हो रही थी तो वो कोशिशें ऐसी थी कि वो बराबर साबित नहीं हो रही थी। तो अब जो है ये एक बड़े लेवल पे फिर काम शुरू हो चुका है इसमें। अलबत्ता इमरान खान साहब जैसी पर्सनैलिटी की रिहाई जो है, मैं नहीं समझता कि कोई अभी छोटे लेवल पे होने वाली जो मुशावरत है या इनकी हवाले से जो होने वाली कोशिशें हैं उसके नतीजे में रिहाई हो। जब तक इमरान खान साहब की रिहाई में इंटरनेशनल ताकतों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो उस वक्त तक इमरान खान साहब की रिहाई मुझे दिखाई नहीं देती। क्योंकि माजी इस चीज़ का शाहिद है कि जितने भी लोगों की जो हुकूमती लेवल के जो बड़े लोग हैं उनकी रिहाई वगैरह होती है या हुकूमतों में आते और जाते रहे हैं, तो उसमें इंटरनेशनल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। उसमें अभी फिल वक्त तक तो मुझे किसी भी इंटरनेशनल कुव्वत का इस मामले में मुदाखलत करना जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो एक रोल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो इस फैक्टर से, अगर इंटरनेशनल ताकतों की अगर बात करते हैं तो उसमें देखें अमेरिका में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ना ही कोई इस वक्त अमेरिका की जो हुकूमत है, डेफिनेटली जो नई हुकूमत आएगी डील तो उसी के साथ ही हो सकती है ना, या उसका प्रेशर हो सकता है। दूसरे नंबर पे वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है जिसके साथ हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट की डील हो सकती है। तो वो दोनों फैक्टर फिल वक्त नहीं है, उन पे फिलहाल आप कांटा लगा दें। फिर उसके बाद आपके जो दोस्त ममालिक हैं जिनमें चीन, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, तुर्की, मलेशिया, ये तमाम वो कंट्रीज हैं जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन उन ममालिक में से भी फिल वक्त हमें किसी की तरफ से कोई ऐसा इंडिया जो है वो नहीं दिखाई देता कि वो इस डील में अपना रोल प्ले करें। अलबत्ता इसमें किसका किरदार हो सकता है, वो हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के डायरेक्टली जो है वो सऊदी अरब के साथ एक अच्छे तल्लुकात हैं। अगर वो इस हवाले से अपना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, सऊदी जो है गारंटीज दें कि गारंटीज दें इमरान खान के हवाले से और उस गारंटीज को लेकर चले अगर मौलाना फजलुर रहमान, तो फिर चीजें समझ आती हैं कि कुछ इंटरनेशनली सतह पर किसी गारंटी के नतीजे में ये बात आगे बढ़ी जा सकती है। इसके अलावा अगर कह लें जी गंडापुर साहब कोई गारंटी दे देंगे, या बुशरा बीबी साहबा की जो बातें हो रही हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ कल जेल में मुलाकात के लिए जा रही हैं, वो एक टूल तो हो सकती हैं लेकिन उनकी गारंटी नहीं हो सकती कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट मान ले और इमरान खान साहब के लिए जो है वो जेल के दरवाजे खोल दें और वो बाहर आ जाएं। जब तक इंटरनेशनल सतह पे कोई बड़ा गारंटर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता उस वक्त तक इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अब जो है कोई भी बड़ी जब डील होती है तो फिर उसके निचली सतह से कुछ चीजें जो है वो डिस्कस होना शुरू होती हैं। तो अभी ये हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बुशरा बीबी साहबा, गंडापुर साहब पीटीआई की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो कोर कमांडर पेशावर और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के जो इस्लामाबाद में किरदार बैठे हुए हैं इनकी जो है वो आपस में कुछ इब्तदाई जो है वो बातचीत हुई हो और उसी को ही लेकर आगे चला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फिल वक्त फौरी तौर पर जो है इस हवाले से कोई पेशरफ्त होगी। गो के उमर अयूब साहब और उसके अलावा गंडापुर साहब भी और दीगर पार्टी की बहुत सी शख्सियात जो हैं वो भी इस हवाले से दावे कर रही हैं कि जल्द इमरान खान जेल से बाहर होंगे और नवंबर का जो है वो टाइम दिया जा रहा है। लेकिन हालात नाज़रीन मोहतरम इस हद तक आगे जा चुके हैं, यानी कि जो आपस में जो एक दूसरे की बात पे एतबार करने का जो अमल है वो इस हद तक गहना गया है, वो इस हद तक आपस में बेयकीनी की सूरत हाल है कि कोई भी जो आप कह लीजिए कि ग्रुप या कोई भी फ्रीक दूसरे पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की अब कौन सी मजबूरी है कि वो फौरी तौर पर जो है इमरान खान को रिहा कर देंगे। बिल्कुल मुझे तो फिलहाल कोई मजबूरी ऐसी नजर नहीं आती, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को दबाया जा सकता है उस वक्त जब वो
बहुत बड़ी जो है स्ट्रीट पावर के साथ जो है उनके ऊपर प्रेशर डले। अभी हमने देखा कि जो 26वीं तरमीम हुई है उस हवाले से जो मतवक्के तौर पर प्रेशर था पीटीआई की तरफ से या वकला की तरफ से, वो भी फिल वक्त तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। और खासकर जो भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे, सुप्रीम कोर्ट का जो धड़ा था अहमद खान ग्रुप, वो बुरी तरह से उसमें हार चुका है। तो अब उधर से भी उनकी ताकत डिवाइड होगी, फिर उसके बाद से स्ट्रीट पावर भी अब इनके पास नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट को कौन सी मजबूरी पड़ी है कि वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो डील करेंगे। तो लिहाजा ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन अमली तौर पर इस हवाले से कुछ चीज़ें जो आप यूँ कह लीजिए कि उस पर अमल दरामद होता हुआ मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता सोशल मीडिया पे तो ये धूम धड़के से बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ टिकटॉकर अपने व्यूज़ लेने के लिए जो है वो अगला हफ्ता इमरान खान जेल से बाहर, इमरान खान जो है वो बस आए के आए, इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इमरान खान जो है वो धड़न तख्ता कर देंगे। ये सारी बातें ज़रूर हो रही हैं और ये चीज़ें जो है ये बिक भी रही हैं सोशल मीडिया पे। लोग इस चीज़ को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और आगे ये इस किस्म के प्रोग्राम शेयर भी होते हैं। लेकिन हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए अगर एनालिसिस करें तो फिर वक्त जो है फौरी तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई अगर डील के साथ होनी है, और ये भी तयशुदा है कि डील के बगैर इमरान खान साहब बाहर नहीं आते, तो अगर डील होनी भी है तो फिर वक्त ऐसी सूरत हाल मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रही। अब दूसरा फैक्टर जो है उस पर आ जाए कि क्या इमरान खान की शख्सियत ऐसी है कि वो डील करेंगी। तो इसके हवाले से मैं अपना एक जर्नलिस्टिक जो मेरा एक व्यू पॉइंट है, जो मुझे 25 साल हो चुके हैं शोबे सहाफत में और 4-5 हुकूमतें मैंने इस हवाले से को बनती टूटती और जो बिखरती हुई देखी हैं। और मेरे अंदाजे से इमरान खान एक वो पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, कि वो फिल वक्त जो है उस पर कितना भी प्रेशर डाल दें, उसके लिए जितना भी रास्ता आप तंग कर दें, उसके लिए कितने भी जो है मुश्किलात खड़ी कर लें, इमरान खान अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटने वाला। इमरान खान अपनी सोच और अपने जो उसने इरादा कर लिया है उससे पीछे नहीं हटने वाला। तो क्या फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर इमरान खान पीछे नहीं हटा तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट की भी मैंने आपको सामने जो हकायक हैं वो रख दिए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की फिलहाल कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है अगर उन्होंने डील ही करनी थी तो ये इतनी सजा उन्होंने क्यों काटी, इतनी मुश्किलात उन्होंने क्यों गुजारी। पहले गर्मियों का सीज़न आया, फिर वो सर्दियों का सीज़न आ गया, अब फिर सर्दियों का सीज़न आ गया। तो ये मौसमियाती तब्दीली और इस मौसमियाती जो शिद्दत है उसमें जो उठने वाली तकालीफ है वो क्यों बर्दाश्त कर रहा है, अगर उसने डील ही करनी थी। तो लिहाजा चीज़ें जो है वो इतनी आसान नहीं है जितनी ये सबके सामने बयान की जा रही हैं। लेकिन फिल वक्त जो है नाज़रीन एक बात तो तय है कि मामलात जो हैं वो इब्तदाई स्टेज पर इस पे काम शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मामलात जो है वो किस डगर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसी से जुड़ा वो ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट से कुछ जुड़े हुए लोग, इस्टेब्लिशमेंट के जो ख़ास लोग हैं वो ये भी कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है। और उस हवाले से मैं हवाला ये ज़रूर दूंगा इसका फैसल वाडा साहब का, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का ही तर्जमान के तौर पर लिया जाता है। वो कहते रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो है वो एक इंतशार पैदा होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, इमरान खान के लिए मुश्किलात तंग होंगी। अगर उनकी बात को अगर सच माने तो फिर मुझे तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोई अमली तौर पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ये हो सकता है कि जो वो बात कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट पे आगे काम शुरू हो चुका हो। बुशरा बीबी साहबा जो है वो डील के चक्कर में इमरान खान साहब से मिले, इमरान खान साहब के लिए वो एक नरम गोशा इख्तियार कर लें और इमरान खान साहब जो है आइंदा के लिए उनको पॉलिटिकल जो एक बागडोर है पार्टी की वो उनके हाथ में दे दें और वो फिर कुछ ऐसे फैसले करें जो हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के हक में हो और हो सकता है कि उससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। तो वो एक स्क्रिप्ट जो है वो उस पर एक जहन मांगता है कि शायद वो हो सकता है मुमकिन तौर पर। खैर एनी हो, ये अभी इब्तदाई स्टेज है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी आपके सामने जरूर रखेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।